आप सभी मित्रों का एक बार फिर से अनुग्रह मनन में मैं भाई अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्र, आज हम मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद पर। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मैं रिपीट करूंगा, लिखा है किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, बाय नो मीन्स एट ऑल। मित्र, सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि इस वर्णन को लिखा है लूका ने, जो यीशु मसीह का शिष्य था। इसको डॉक्टर लूका भी कहते हैं। लूका स्वयं यानी पेशे से एक वैद्य था या डॉक्टर था। उसे चिकित्सा संबंधी बातों की सबसे अधिक जानकारी थी। मित्र, एक साधारण व्यक्ति का ओपिनियन और डॉक्टर के ओपिनियन में बहुत फर्क होता है। साधारण व्यक्ति कहे तो चलेगा, लेकिन यदि डॉक्टर कहे तो उस बात में एक वेटेज है, उस बात में एक वजन है। इसीलिए यदि डॉक्टर लूका कह रहा है कि वह किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस औरत की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब थी। किसी भी रीति से नहीं का अर्थ है अब कोई उपाय नहीं बचा है। वचन बताता है कि वो औरत कुबड़ी हो गई थी। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यदि आज किसी अस्पताल में उस औरत को ले जाया जाता तो उसे किस डॉक्टर के पास भेजा जाता या कौन से डिपार्टमेंट में भेजा जाता? सोचिए, जरा सोचिए। केस है कुबड़ापन, कौन से डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाता? जी हां, बिल्कुल ठीक समझा, ये ऑर्थोपेडिक्स का केस है, ये ऑर्थोपेडिक्स का मामला है ना? लेकिन अब आइए जरा और गहराई से इस केस को देखें, इस केस का विश्लेषण करें। इसका विश्लेषण करते हैं। उस औरत के कुबड़ी होने का कारण क्या था? डॉक्टर्स कहेंगे हो सकता है कोई बचपन की डिफिशियंसी हो सकता है किसी विटामिन की सीवियर कमी रही होगी। ठीक है, कुछ हद तक ये व्याख्या भी ठीक लगती है, लेकिन आइए एक बार फिर से ध्यान दें कि वचन के अनुसार उस औरत की समस्या क्या थी। किन बातों की वजह से उस औरत को यह दुख भोगना पड़ रहा था? वॉज इट मेयरली ऑर्थोपेडिक? क्या ये सामान्य रूप से बिल्कुल ऑर्थोपेडिक्स का या हड्डी का केस है? ध्यान से सुनिए। वचन कहता है कि उसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। दुर्बल करने वाली आत्मा। यहां मित्र कोई विटामिन की कमी या बचपन की कमजोरी की चर्चा नहीं है। वचन यहां साफ साफ बताता है कि उस पर एक दुष्टात्मा लगी हुई थी जिसका नाम ही था दुर्बल करने वाली आत्मा, यानी ऐसी आत्मा जो दुर्बलता को लाती है। अंग्रेजी में इसको मैं देख रहा था, वहां लिखा है शी हैड द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, यानी एक आत्मा ऐसी भी है जो हमारे शरीरों में दुर्बलता को लेकर आती है। मित्र, ध्यान से सुनिएगा। खाना पीना सब ठीक है, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, सब कुछ करा लिया, सब कुछ जांच करा के देख लिया, जो जो संभावनाएं थी स्कैन करा लिया, एक्सरे करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन अंत में पता चला कि कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा दैट रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन समस्या यह है कि शरीर लगातार दुर्बल क्यों होता जा रहा है? ऐसा होता है ना, बहुत बार कोई रिपोर्ट हमें ऐसी नहीं मिलती, बहुत बार लगता है कि सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शरीर लगातार दुर्बल होता जा रहा है। तो मित्र, आज कहूंगा, यदि शरीर लगातार दुर्बल होता जाए, थकान बढ़ती जाए, हर समय कमजोरी लगती रहे, मन प्रसन्न ना रहे, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बार बार मन में आए, नकारात्मक विचार हमेशा हावी रहे, तो पक्का पक्का जान लीजिए कि ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा का काम है। आइए मित्र, अब जरा देखें कि उस स्त्री का क्या हाल था। हाउ वॉज हर कंडीशन? वह 18 वर्षों से कुबड़ी थी, यानी शायद उसने 18 वर्षों से कभी भी आंख उठाकर खूबसूरत आसमान को नहीं देखा होगा, तारागणों और चंद्रमा की महाशोभा को नहीं देखा होगा। लगातार 18 वर्षों से उसने मात्र नीचे ही नीचे देखा था। आइए अब थोड़ी देर इसकी आत्मिक व्याख्या में चलते हैं। हजारों लाखों लोग मेरे मित्र आज भी आत्मिक रूप से कुबड़ेपन का जीवन जीते हैं। एम आई राइट? आत्मिक रूप से कुबड़ापन बड़ी खतरनाक बात है। यानी जीवन
हजारों लाखों लोगों का जीवन, बहुतों का जीवन नीचे यानी पृथ्वी की बातों को ही देखते देखते बीत जाता है। संघर्ष करने, पैसा कमाने, क्रोध में जीवन बिताने, ईर्ष्या में जीने, घमंड और शारीरिक बातों के अंदर ही बीत जाता है। कभी प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, अपने बोझ को खुद ढोते ढोते मर गए। कभी ये अनुभव भी नहीं किया कि उन्हें अब अपना बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बोझ परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। नीचे ही देखते रहे, जीवन भर नीचे ही देखते रहे। मुझे इस समय एक शायरी याद आती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी भर नीचे ही देखते रह गए, ऊपर देखने का अवसर नहीं मिला। क्या कहीं ऐसा हमारा जीवन तो नहीं है आज? मित्र, कुलुसियों 3 और उसके 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, पृथ्वी पर ही की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर भी मन लगाओ। यदि उर्दू में जाएंगे तो लिखा है, आसमानी बातों की ओर मन लगाओ। मेरे मित्र, आज जब इस मनन को सुन रहे हैं, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। मैं भी अपने आप से पूछूंगा, क्या मैं आत्मिक कुबड़ेपन का शिकार हूं? क्या हम आत्मिक रूप से कुबड़े हो गए हैं कि हम ऊपर देख ही नहीं सकते? हम परमेश्वर की भली बातों को देख ही नहीं सकते? जब देखें हमारी आंखें मात्र दुनिया की ओर लगी रहती हैं। उसने क्या कमाया, उसके पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसने उसको क्या कहा, किसने किसको क्या कहा। यदि इन बातों के अंदर हैं मेरे मित्रों, तो आज के दिन विश्लेषण करके इस बात को जानने की आवश्यकता है कि शायद हम भी आत्मिक कुबड़ेपन का शिकार हैं, क्योंकि मात्र हम नीचे और नीचे देख रहे हैं। मेरे मित्र, अब चलिए और आगे चलते हैं। एक सवाल उठता है कि उस समय यीशु कहां था? ठीक है, वो कुबड़ी स्त्री थी, लेकिन उस समय यीशु कहां था? इस पद को मैंने पढ़ा नहीं था, अब आपके लिए पढ़ूंगा। लूका 13 और उसके 10 में लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। और इसका 13वां पद है, वहां एक स्त्री थी जो 18 वर्षों से कुबड़ी थी, यानी जिसमें 18 वर्षों से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। 12वां पद बताता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यानी मित्र, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 10, 11, 12 और 13 के अंदर यह पूरी कहानी है। तो एक बात अब यहां स्पष्ट हो गई, और वो बात क्या है कि यीशु उस समय आराधनालय में था और वो स्त्री भी वहीं थी, तब तो उसने उसको बुलाया। अब बहुत ध्यान से सुनिए मित्र, आई नीड योर कंसेंट्रेशन। यीशु उपदेश दे रहा था, इसका अर्थ है कि वह आराधनालय में सामने खड़ा था। कोई पीछे खड़े होकर के उपदेश तो नहीं देता। ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, है ना? वो आराधनालय में सबके सामने खड़ा था। लेकिन अब सवाल है कि वो स्त्री कहां थी? वो स्त्री कहां रही होगी कि यीशु ने उसको बुलाया? ध्यान से सुनिए, लेवी व्यवस्था 21 उसके 18 से 20 को आपने पढ़ लीजिएगा। इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कई प्रकार की विकृतियां वहां पर लिखी हैं, लेकिन जो भी इस समय आपके लिए प्रासंगिक है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था 21 उसका 18 से 20 लिखा है, कोई भी क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप ना आए। अंधा, लंगड़ा व जिसका हाथ या पांव टूटा हो, या कुबड़ा या बौना हो, अपने दोष के कारण वह ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न ही पवित्र स्थान में। मित्र ध्यान दीजिए, यीशु वेदी के सामने खड़ा होकर उपदेश दे रहा था, लेकिन उस वेदी के पास या बीच वाले स्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को आने की आज्ञा नहीं थी जो किसी भी प्रकार से अपंग हो या अंग दोष रखता हो। पुराने नियम में मंदिर के 3 हिस्से होते थे, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी स्थान यानी आउटर कोर्ट। तो स्पष्ट बात है कि वो कुबड़ी स्त्री ऑलमोस्ट आउटर कोर्ट में या आराधनालय के बिल्कुल बाहर थी। व्यवस्था उसे मंदिर में आने से रोकती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे मित्र, आंसुओं के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उसे सामने बुलाया और सबके सामने उसने उसे बुलाया। लूका रचित सुसमाचार 13-12 में स्पष्ट लिखा है, यीशु ने उसे बुलाया। यीशु ने उसे बुलाया। जरा सोचिए मेरे मित्र, यीशु ने जब उसे सामने बुलाया होगा, नहीं लिखा है यीशु उसके पास गया, जा भी सकता था बाहर, लेकिन यीशु ने उसे बुलाया। उसका अर्थ कि यीशु ने उसे कहा सामने आओ। तो जब यीशु ने उसे बुलाया होगा तो क्या सीन रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा?
मैं कल्पना कर सकता हूं, लोग चकित होकर देख रहे होंगे। मन में ईर्ष्या सी आ गई होगी, ये औरत भला मंदिर में पवित्र स्थान में सामने कैसे आ सकती है? ये सामने भला कैसे आ सकती है? मित्र, जब वो सामने आ रही होगी तो लोग फटी फटी आंखों से उसे देख रहे होंगे। जी हां, उसे यीशु ने बुलाया था। मित्र, उसे यीशु ने बुलाया था। वो आई और अपने कुबड़ेपन से आजाद हो गई। यीशु से मिलने के बाद उसका दुर्भाग्य बदल गया। जो नीचे देखती थी जीवन भर, जो नीचे देखती थी, अब शान से ऊपर देखने लगी। मित्र, इसकी एक व्याख्या यह भी है, क्या जिंदगी की परिस्थितियों ने हमें भी कुछ ऐसा कर दिया है कि हम नीचे ही देख रहे हैं? आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती, या दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस से चलने की हिम्मत नहीं होती? क्या आप भी नीचे देख रहे हैं? कोई भी वजह हो सकती है मित्रों। जिंदगी कई बार इतना शर्मिंदा कर देती है कि जो गलती नहीं भी की, उसकी लज्जा और गिल्ट के कारण आंखें नहीं उठती, नीचे देखते रहते हैं। आज मौका है जिस समय आप इस मनन को सुन रहे हैं। दुनिया नहीं आने देगी आपको, लेकिन आपको और मुझको यीशु इसी समय बुला रहा है। हम में से हर एक को बहुतायत के साथ आज आशीष मिले। मेरे मित्रों, एक बार फिर से निवेदन करूंगा, लगातार इस मनन को सुनते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें। बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मनन को बहुतायत के साथ सुना है, लोगों से आपने शेयर भी किया है। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि लगातार सुनते रहें। यूट्यूब में आप कमेंट जरूर करें, यदि कोई प्रश्न भी होगा तो लिखें, उत्तर अवश्य दूंगा। तो इस मनन का निष्कर्ष क्या निकला? आज तक नीचे देखा था, आओ ऊपर देखते हैं, क्योंकि हमें ऊपर दिखाने वाला, हमारे जीवन के दुर्भाग्य को बदलने वाला यीशु इसी समय, जब इस मनन को हम सुन रहे हैं, हमें बुला रहा है। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।